जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो आपका आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर के है। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे, आपके लाभ का लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि हम बात करें तो एक शॉर्ट्स के माध्यम के थ्रू मैंने आप लोगों को ये आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा से अवगत कराया था। उसी के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। यदि हम आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें तो इसके लिए विज्ञापन आपका 10 मार्च को ही जारी कर दिया गया था और इसके बारे में यदि हम देखें तो कितने पद हमारे लिए इस परीक्षा के अंतर्गत हैं, तो इस परीक्षा के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं जूम करके भी दिखाना चाहूंगी, 200 पद हैं। कुल कितने हैं? 200 पद हैं, जिसके अंतर्गत अनारक्षित वर्ग के लिए 84 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 24, अनुसूचित जनजाति के लिए 64, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28। ये आपके पूरे किसके अंतर्गत हो गए? 4 कैटेगरीज के लिए यहाँ पे डिवाइडेड है। देन महिलाओं के लिए जो पद आरक्षित होते हैं उसके अंतर्गत 25 पद अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 19 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8। साथ ही साथ आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पद आरक्षित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनारक्षित श्रेणी में 8 पद हैं, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए 2। अर्थात कुल मिलाकर के 200 पद का ये परीक्षा होने वाला है। ठीक है, इसकी जो विस्तृत जानकारी रहेगी इस परीक्षा को लेकर के तो आपको व्यापम की वेबसाइट में आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा आयोजित कौन करेगा, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस वेबसाइट में, तो व्यापम cg.state.gov.in पर इसमें आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, अब बात आती है कि जिस तरीके से ट्रेंड चला आया है और जिस तरीके से इसकी परीक्षा आयोजित होनी है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम इन रियलिटी, क्योंकि जिसको परीक्षा लेनी है वही नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसके अनुसार ही हम देखेंगे। लेकिन जो पिछले एग्जाम्स के अनुसार यदि हम देखें तो इसकी जो टेंटेटिव डेट है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो आपका एग्जाम 27 जुलाई को होने वाला है। ठीक, नोटिफिकेशन में क्या है क्या नहीं, जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब मैं आप लोगों को फ्रेश वीडियो बना करके उसके बारे में भी बता दूंगी। लेकिन अभी विज्ञापन जारी है तो हम अपनी तैयारी चालू करते, इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देन उसके बाद ये जो हमारी परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत हम यदि 12वीं पास हैं तो हम इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, हम एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारी उम्र तो 18 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 8 होनी चाहिए, 18 ईयर्स। देन उसके बाद बात आती है कि ये परीक्षा कैसे होने वाली है, तो ये परीक्षा जो हमारी होती है वो 2 चरणों की परीक्षा होती है। 2 चरणों की परीक्षा के अंतर्गत होता क्या है कि इस परीक्षा के अंतर्गत पहला जो चरण होता है वो हमारा फिजिकल मेजरमेंट होता है, यानी कि मापना। मेजरमेंट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मापन, है ना।
तो मेजरमेंट है जहाँ पे आपकी हाइट देन चेस्ट, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज और फीमेल एंड मेल का मेजरमेंट किया जाएगा। देन उसके बाद जो सेकेंड जो चरण होने वाला है वो आपका एग्जाम होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं लिखित परीक्षा। नाउ हम यदि बात करें तो लिखित परीक्षा का अर्थ क्या होता है, तो हमें ये नहीं समझना है कि हमसे लिखने के लिए बोला जाएगा, जी नहीं। ये जो लिखित परीक्षा होती है उसके अंतर्गत हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट मीन्स एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। नाउ हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस देखो, व्यापम मैंने बार बार आपसे कहा है, शुरू से बोल रही हूँ कि व्यापम जारी करेगा तो पता चलेगा, बट जो पिछले एग्जाम्स की जो ट्रेंड चले आए हैं उसके अकॉर्डिंग नियरली अबाउट जो भी पेपर्स और जो भी सब्जेक्ट्स बाकी एग्जाम्स में रहते हैं, तो आप लोगों को कॉमन सब्जेक्ट तो प्रिपेयर कर ही लेना है अपने एग्जाम के लिए। जैसे कि आपका हिंदी हो गया, देन उसके बाद आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मे बी कंप्यूटर आ भी सकता है, कंप्यूटर नहीं भी आ सकता है, जैसे कि हिंदी हो गया, देन उसके बाद आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, देन उसके बाद आपका इंडिया जीएस हो गया, देन उसके बाद सीजीजीएस हो गया, फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, देन उसके बाद आबकारी आरक्षक है तो इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगेन बोलूंगी कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो एक फ्रेश वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों को सूचित करने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे आप वेट मत करते रहो, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास में अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और आपको पढ़ने इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। और जब नोटिफिकेशन जारी होगा व्यापम की साइट में तो आप लोगों को फिर से जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया और आप लोगों ने ये वीडियो देखा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।